हेलो। मम्मी मेरे कर दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो हम लोग रेडी हो गए हैं गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। तो उससे पहले हम लोग आए हैं हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के लिए। सब देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर से रेडी हुए, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और डिस्कस भी हो रहा है कि क्या खाना है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग हमेशा की तरह मंगवाएगा। हम लोग तो सबसे पहले चाय लवर है तो टी लवर वाले लोग सबसे पहले टी ही मंगवाते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में आलू पराठा आया, सब हल्का फुल्का खाए। फिर हम लोग लिफ्ट से गए नीचे और अब हम लोग चल देंगे गोल्डन टेम्पल की ओर। हम लोग के होटल से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, 2 किलोमीटर समथिंग था। फिर हम लोग चल कर आए और यहाँ पर आते के साथ हम लोग ये पंजाबी लोग जो बांधते हैं ना, ये बहुत अच्छा भी लगता है और सर ढका भी रहता है। वैसे तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपना दुपट्टा से सर ज़रूर ढकते हैं, बट ये भी बांध लिए। सब कोई 1 बाय 1 करके बांध रहे थे तो हम लोग भी बांध लिए। और उसके बाद ये बांधने के बाद फिर हम लोग यहाँ से चल दिए और इतना ज़्यादा भीड़ दिख रहा था और गर्मी का तो क्या ही बोलूँ। फिर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए, बहुत दूर चलना था यहाँ से। और चलते चलते फिर हम लोग फाइनली पहुँचे मेन जगह पर। और गुरुद्वारा जाने टाइम हमेशा आप देखिएगा पैर धोने, कितना भी आप हाथ पैर अच्छे से धो कर आओ, यहाँ पे रहता ही रहता है। तो धोकर फिर उसके दुपट्टे को अच्छे से सर पे ढक कर, क्योंकि चूल वगैरह भी नहीं दिखना चाहिए। और फिर हम लोग अंदर एंटर किए, जहाँ पर मतलब हमेशा होता है ना, फ़ोटोज़ में देखते थे और जब रियल में देखे ना तो क्या ही बोले, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर था। चारों तरफ पानी है, बीच में गोल्डन टेम्पल है एंड बहुत सारे लोग ना नहा भी रहे थे। और कहते हैं, मान्यता है कि जिसको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ठीक भी हो जाता है। तो पता नहीं, बहुत सारे लोग लेकिन नहा रहे थे, ये तो मैं देख रही थी। एंड उसके बाद बहुत लंबा लाइन में हम लोग लगे थे, लगभग 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का दर्शन हुआ और फिर जाके प्रसाद मिला। लेकिन गर्मी से बच्चे लोग और हम लोग इतना अकबका गए थे ना, ऊपर से इतना झलर मलर ड्रेस पहन लिए थे कि मतलब जहाँ फ़ैन दिखा वहाँ पे हम लोग एकदम शांति से बैठ गए। आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर हम लोग बाहर निकले तो सबको ठंडा ठंडा कुछ खाने पीने को मन कर रहा था तो सब पिए। फिर स्टार्ट होता है हम लोगों का शॉपिंग, तो कुछ कुछ खरीद रहे थे। और आप जब पंजाब और पंजाब में आके जूती ना खरीदो तो बेकारी। तो सबसे पहले हमारी छोटी सी नन्ही सी जान के लिए हम लोग खरीद रहे हैं, गुनगुन रानी के लिए, फिर अंशिका के लिए। और फिर थोड़ा भूख लग गया था और यहाँ आकर अगर आप नान कुलचा भी नहीं खाते तो बेकार है, तो यहाँ पे आके हम लोग नान कुलचा ट्राई किए। आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट। खाइए तो आपके लिए मंगा देंगे, अच्छा लग रहा है तो टेस्ट करो, नहीं तो और मंगाएंगे। मम्मी थोड़ा सा तो गाइस ये बहुत टेस्टी है, आप जरूर खाना। फिर उसके बाद सैलेड आया, फिर उसके बाद पनीर का सब्जी आया और अगेन नान आया। तो बाकी सब लोग ये सब खाएं और उसके बाद खा के फिर हम लोग अगेन शॉपिंग किए। उसके बाद फिर हम लोग गए जलियांवाला बाग घूमने के लिए, देखने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा स्टोरी है जो कि मतलब क्या ही बोले, जब आप ऐसे जाते तो बहुत खुश रहते, बट बहुत कुछ ऐसा देख लेते हो ना कि आपको एकदम अजीब सा ही फील होने लगता है। बहुत कुछ यहाँ पे आप सुन सकते हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, वो बार बार रिपीट होता है। एंड ये बहुत बड़ा स्पेस में है। कैसे अंग्रेज़ लोग ने कितना लोग को कैसे मार दिया ना, मतलब क्या ही बोले, सब कुछ है यहाँ पर देखने को। और अगर आपको स्टोरी जानना है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। और ये है वो कुआं जिस पे लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कूद गए थे और उसको भी पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। तो एक एक चीज़ देख कर ना, मतलब जब देख रहे थे और सुन रहे थे ना तो क्या ही फील कर रही थी, मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही दर्दनाक था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा तो ये लगा, ये देखो अभी तक गोली का निशान है अंग्रेज़ लोग का, कि सोचो कैसे कैसे लोग भागने का कोशिश किए हैं और कैसे कैसे गोली चला है, कैसे कैसे लोग मरे हैं। तो एक अलग ही अजीब ही लग रहा था। तो ये सब भी देखने को मिला। हमेशा सुनती थी, आज देख भी ली। और इस तरीके से ईंटे पे हर जगह निशान बना हुआ है, हर जगह। और उसके बाद पूरा स्पेस, फिर मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा शाम होते होते। तो ये दोनों देखिए पूरा खेल रही है, घूम रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हुआ कि एक दीदी रहती हैं अमृतसर में, उनसे मिलना था। तो उनको फ़ोन किए तो वो बोली हम आ रहे हैं। तब तक हम लोग सोचे कि चलो हम लोग खुद से ही जूती देख लेते। तो यहाँ पे भाभी के लिए, मेरे लिए, दीदी के लिए, हम लोग सब अपने अपने लिए देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग का भी जूती लेना हो गया। और फिर यहाँ से मम्मी लोग, भैया लोग और ये
बच्चे लोग सब होटल के लिए निकल गए क्योंकि ये लोग बहुत अनईजी फील भी कर रहे थे। हम लोग बोले कि आते हैं वो दीदी के साथ थोड़ा बहुत शॉपिंग करके, मुझे थोड़ा पंजाबी सूट वगैरह लेना था तो इसलिए वो लोग भी मिलेंगे। दीदी फ़ोन पे ही बोल दी थी कि रात का खाना सबको हम लोग के घर पे ही है, तो वो लोग और बोले कि ठीक है अभी हम लोग होटल चले जाते थोड़ा आराम करेंगे, तो वो लोग आराम करने निकल गए। इधर ये दिया एक शॉप पे लेकर जहाँ पे इतना सुंदर सुंदर सूट का कलेक्शन था ना, लिटरली हम लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। आप अपने बजट से भी क्रॉस कर जाओगे, इतना सुंदर सुंदर है ना, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे ये वाला एक सूट था जो कि बहुत ख़तरनाक वाला सुंदर था। अभी वो जब स्टिच हो जाएगा तब आपको एकदम प्रॉपर लुक समझ में आएगा। एंड ये वाला भी बहुत सुंदर था। तो हम लोग बहुत सारा कुछ देख रहे थे, उतने में हम लोगों के लिए चाय और पकौड़ा आ गया। फिर उसके बाद हम लोग चाय पकौड़ा खाए और भी कलेक्शन देखे और बहुत सारा लेना भी हुआ। फिर यहाँ से हम लोग निकले मोमोज़ खाने के लिए और यहाँ पे मोमोज़ खा के फिर हम लोग भी निकल गए होटल के लिए। आए, थोड़ा आराम किए और फिर अगेन हल्का फुल्का ड्रेस पहन के मैं रेडी हुई वो दीदी का घर जाने के लिए। और यहाँ पर वो दीदी के घर पे हम लोग पहुँच गए। उनका घर इतना सुंदर है, बाहर में इतना बड़ा बड़ा प्लांट्स लगा हुआ है और उसके अंदर भी ना इतना सुंदर है, मतलब छोटा सा स्पेस में ना इतना सुंदर सब कुछ बना है ना कि बहुत अच्छा लग रहा था देख के। दीदी को परेशान फिर उसके बाद ऊपर गए, ऊपर में जीजू भी हैं और इनके बच्चे लोग भी हैं और फिर सारा कुछ वुड का बना हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सबसे मिलना हुआ, ये देखिए सब एक दूसरे से मिल रहे थे। बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत कुछ रखा हुआ था खेलने के लिए। ये देखिए गुनगुन को। उसके बाद फिर दीदी ने डाइनिंग लगाया, हम लोगों ने फिर खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत सारा गप किए हम लोग। फिर बहुत रात हो गया, फिर हम लोग सोचे कि अब हम लोग को निकलना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग का फ़्लाइट भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।